हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज। टॉपिक है आपका भारत की जलवायु। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि आपके हर एग्जाम्स में, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वो यहाँ से आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और एक रिवीजन क्लास है। 5 से 7 मिनट में हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो आपने पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कि भारत का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको 50 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो भाषा पूछ रहे हैं कि मानसून भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अरबी से। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में 100 से भी अधिक बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में सामान्यतः कब प्रवेश करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून पूछ रहे कि भारत में सामान्यतः कब प्रवेश करता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 1 जून को जो है प्रवेश करता है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में एक नहीं, कम से 100 से भी अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट का है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं ये, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। भारत का पूछ रहे हैं कौन सा स्थान है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला। तो मासिन राम। ठीक है, मासिन राम है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानसून के आगमन का सर्वप्रथम अनुभव किस राज्य को होता है। तो किस राज्य को सर्वप्रथम मानसून के आगमन का अनुभव होता है। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, केरल को। ठीक है, ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मानसून की वापसी को क्या कहा जाता है। जब मानसून वापस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आप बताएंगे इसका आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, रिटर्निंग मानसून। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिट्रेंटिंग मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टेटमेंट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा पूछ रहे हैं किस राज्य में होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु का समय होता है। भारत में शीत ऋतु का समय कब होता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, दिसंबर से फरवरी में जो है शीत ऋतु का मानसून होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के दौरान वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है। जब मानसून के दौरान वर्षा होती है तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है। करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, स्थल समुद्र तापांतर। ठीक है, जो स्थल समुद्र होता है उसके तापांतर के अंतर जो चेंजेस होते हैं उसका प्रमुख कारण होता है वर्षा का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वर्षा की असमानता का मुख्य कारण क्या है। तो आप फटाफट से, आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में वर्षा की असमानता का मुख्य कारण क्या है। क्या है, स्थलाकृति। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्थलाकृति। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढाल पर वर्षा अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है। और ये सभी क्वेश्चन अधिकतर यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढाल पर वर्षा अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, स्थलाकृत अवरोध। ठीक है, क्या है, स्थलाकृत अवरोध। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा अत्यंत कम होने का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, तो इसका मुख्य कारण पूछ रहे हैं कि मुख्य कारण क्या है। तो आपका इसमें से ऑप्शन में से करेक्ट आंसर रहने वाला है
ऑप्शन बी अरावली पर्वत की दिशा। ठीक है, जो कम वर्षा होती है इसका मुख्य कारण है अरावली पर्वत की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून काल में वर्षा के अचानक रुक जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? जब मानसून काल चल रहा होता है और वर्षा अचानक से रुक जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ब्रेक मानसून। क्या कहते हैं? ब्रेक मानसून। मानसून ब्रेक हो जाता है इसलिए उसे ब्रेक मानसून कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख जेट स्ट्रीम कौन सी है? भारत की जलवायु को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख के ले लें कि फिर से आपके एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में इसमें रिपीट होने वाला है, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख जेट स्ट्रीम कौन सी है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर देंगे। इसमें से आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय जेट। क्या है? उष्णकटिबंधीय जेट। और अगर आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो बच्चे पहले से ही जुड़े हैं वो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप सर्कल में, जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें जरूर शेयर करा करें ताकि और बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सके, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं डेली आपको रिविजन क्लास की टाइप कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में लू मुख्यतः भारत के किस भाग में चलती है? तो किस भाग में चलती है? ऑप्शन सी, भारत, उत्तर भारत में। ठीक है, लू कहाँ पर मुख्यतः चलती है भारत के किस भाग में? उत्तर भारत में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसूनी पवनों की उत्पत्ति मुख्यतः कहाँ से होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, हिंद महासागर। ऑप्शन सी, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तापमान सामान्यतः किस अवधि में पाया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान सामान्यतः किस अवधि में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मई से जून में जो है सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। इसी दौरान जो है भारत में अधिक गर्मी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनों की सामान्य दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिमी जो मानसून की पवनें होती है उसकी सामान्य दिशा क्या रहती है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आप सभी आंसर देंगे। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा लाने वाले पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, कहाँ से आते हैं? जब शीतकाल में जो वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आते हैं वो वाले? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागर से। ठीक, कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। बड़े जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में, जहाँ पर हम अधिकतर कंफ्यूज ही हो जाते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? वार्षिक वर्षा पूछ रहे हैं, औसत कितना है? तो आपका करेक्ट आंसर है 125 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए, और भी क्लासेस चाहिए, तो आप इस चैनल भावना जी के ज्ञान चैनल पर जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको हर क्लास, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ऐसे रिवीजन क्लासेस, एक्सप्लेनेशन वाली क्लासेस मिलने वाली हैं। 1 लाइन क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, आपकी मैराथन क्लासेस भी हैं, आप इस चैनल पर ज़रूर विजिट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में ठंडी एवं शुष्क पवनें मुख्यतः किस दिशा से चलती हैं? तो दिशा पूछ रहे हैं, ठंडी एवं जो शुष्क पवनें चलती हैं मुख्यतः किस दिशा से चलती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व से चलती हैं। कहाँ से? उत्तर पूर्व से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु के दौरान वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? जब भारत में शीत ऋतु चल रही होती तो उस दौरान मतलब कि प्रमुख कारण क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ होता है। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। ध्यान रखना, ये सभी क्वेश्चंस बार बार 100 से भी अधिक बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और आगे भी यही क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक, क्या क्वेश्चन है आपका? भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछ रहे हैं, तो आपको अभी आपने क्वेश्चंस करा ही होगा, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी राजस्थान। कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। सिर्फ राजस्थान नहीं, लेकिन आपको टिक लगाना है पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून काल में वर्षा के स्थायी विच्छेदन को क्या कहा जाता है? मानसून काल में वर्षा के स्थायी विच्छेदन को क्या कहा जाता है?
तो ऑप्शन बी ब्रेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेक मानसून कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो का भारत के मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? जो एल नीनो होता है भारत का मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन सी कमजोर मानसून। एल नीनो को भारत के मानसून पर कमजोर मानसून के तौर पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे अंतिम प्रभाव भारत के किस भाग में दिखाई देता है? तो किस भाग में दिखाई देता है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी भारत। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी भारत में जो है सबसे अंतिम प्रभाव देखने को मिलता है दक्षिण पश्चिम मानसून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण भाग में ऋतु परिवर्तन कम स्पष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लें। आपका क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भाग में ऋतु परिवर्तन कम स्पष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या होता है मुख्य कारण? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी समुद्र की निकटता। ठीक है, क्या है? समुद्र की निकटता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी मॉनसून। मॉनसून जो है जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तत्व है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक आर्द्रता सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र में। तटीय क्षेत्र में जो है सर्वाधिक आर्द्रता सामान्यतः पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसूनी पवनें किस प्रकार की होती हैं? तो किस प्रकार की होती हैं भारत में मानसूनी पवनें? क्या होती हैं? ऑप्शन सी मौसमी होती हैं। मानसूनी पवनें कैसी होती हैं? मौसमी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को कमजोर करता है? तो ऐसा कौन सा कारण है जो भारतीय मानसून को कमजोर करता है? तो क्या है? ऑप्शन सी एल नीनो। ऑप्शन सी एल नीनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला नीनो दो होता है, एक एल नीनो होता है, एक ला नीनो होता है। ठीक है, ला नीना की स्थिति में भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन सी सामान्य से अधिक वर्षा होती है जब ला नीना की स्थिति होती है। ठीक है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? ला नीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जलवायु वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, भारत में जलवायु वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? कॉपेन ने। ऑप्शन सी कॉपेन ने। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पे, ऑप्शन डी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉपेन ने है जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु के दौरान अवकाश सामान्यतः कैसा होता है? भारत में शीत ऋतु के दौरान आकाश सामान्यतः कैसा दिखाई देता है? तो कैसा होता है? साफ दिखाई देता है। ऑप्शन सी साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका ऑप्शन सी मारुस्थलीय क्षेत्र में जो है पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून को जुए का खेल क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर ईयर और एग्जाम डालना भूल गई, किस एग्जाम से पूछा गया है। बाकी बहुत ही बार सभी एग्जाम्स में रिपीट हुआ, आप PYQ चेक करें, आपके PYQ में पता लग जाएगा, बहुत ही बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी अनिश्चितता के कारण जो है जुए का खेल, भारतीय मानसून को जो जुए का खेल कहते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कब ज़्यादा बारिश हो जाए, कब ज़्यादा सूखा पड़ जाए, कब बाढ़ आ जाए, है ना, कब क्या हो जाए, तो इसलिए अनिश्चितता के कारण क्या कहते हैं? जुए का खेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो मानसून है उसका शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है मानसून का मतलब? क्या हम कहते हैं? ऋतु। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसून से संबंधित प्रमुख कृषि फसलें कहलाती हैं? क्या होती है जो मानसून के समय बीजी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ फसलें। ठीक है, खरीफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, खरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून काल में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन सी मूसलाधार वर्षा। ऑप्शन सी मूसलाधार वर्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। दक्षिण भारत में मानसून अपेक्षाकृत देर से पहुंचने का मुख्य कारण है। दक्षिण भारत में मानसून अपेक्षाकृत देर से पहुंचने का मुख्य कारण क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी स्थलाकृति है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शीत ऋतु के दौरान उत्तर भारत की वर्षा किस से संबंधित है? तो किस से संबंधित है? ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ। किससे संबंधित है? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिमी मानसून की कितनी प्रमुख शाखाएं होती हैं? तो 2 प्रमुख शाखाएं होती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 ही प्रमुख शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर शाखा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो किस क्षेत्र में होती है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। कहाँ पर होती है सर्वाधिक वर्षा? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो किस क्षेत्र को प्रभावित करती है मुख्यतः? गंगा का मैदान। ठीक है, जो गंगा के मैदान है उन्हीं प्रमुख जो है क्षेत्र को प्रभावित करती है बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्कन पठार के आंतरिक भाग में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? दक्कन पठार के आंतरिक भाग में कम वर्षा का प्रमुख कारण है वर्षा छाया क्षेत्र। ऑप्शन सी वर्षा छाया क्षेत्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून पर आधारित क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या है आप इसका करेक्ट आंसर? क्योंकि कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण ही अर्थव्यवस्था को मानसून पर आधारित बताया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब मानसून अपने हिसाब से बराबर सही समय पर सही मानसून रहेगा तभी हमारी जो कृषि हैं, जो किसान हैं, वो अच्छे से कृषि करेंगे और फिर ही अर्थव्यवस्था मतलब कि सही रहेगी। कहने का मतलब यही है कि कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून पर आधारित कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्षा छाया क्षेत्र का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? वर्षा छाया क्षेत्र का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी दक्कन पठार का आंतरिक भाग। क्या है? ऑप्शन सी दक्कन पठार का आंतरिक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी उष्ण मानसूनी। क्या? उष्ण मानसूनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः किस अवधि में होती है? तो वापसी पूछ रहे हैं कि कब होती है, तो आपका करेक्ट आंसर है अक्टूबर टू नवंबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के आपका, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो बच्चे पहले से ही जुड़े हैं वो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें इस क्लास को। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है भारत में जलवायु अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या आधार है। ठीक है, भारत में जलवायु अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मुझे आंसर देंगे, ये आपका गृह कार्य है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।